हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम 11th और 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस 30 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट करें। तो उसके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। नॉर्मल सा टाइम टेबल रहेगा। इसके अंदर हम 11 से 12 घंटे की जो स्टडी करेंगे और हमारा जो 11th और 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये खासकर नीट वाले बच्चों के लिए, लेकिन हर कोई इसे फॉलो कर सकता है आसानी के लिए जिसकी 11th और 12th वीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 30 डेज नीट फुल सिलेबस टाइम टेबल क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो इसमें हमारा डेली शेड्यूल रहेगा 12 आवर स्टडी, ठीक है। और ये हमारे पास टाइम रहेगा और ये यहाँ पे टास्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 से 7 हमें खड़ा होना है, फ्रेश होना है और छोटा सा लाइट वॉक, मतलब घूम फिर के आ सकते हो। और यहाँ से हमारा 7 से 9 पहला स्टडी स्लॉट रहेगा, 7 से लेके 9 बजे तक। सब्जेक्ट 1, जिसके अंदर हम कोई भी न्यू टॉपिक, मतलब नया सब्जेक्ट है उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम किसी बच्चे को फिजिक्स मुश्किल लगती है तो वो पहले फिजिक्स पढ़ सकता है यहाँ पे। फिर 9 से 9:30 ब्रेकफास्ट रहेगा। फिर 9:30 से 12 बजे सब्जेक्ट 2, 9:30 से 12 बजे तक सब्जेक्ट 2 रहेगा हमारा। इसके अंदर हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी आप पढ़ सकते हो। फिर 12 से 1 है वो हमारा रहेगा रिवाइज या फॉर्मूला नोट्स। फिर 12 से 1 बजे तक रहेगा हमारा रिवाइज एंड फॉर्मूला नोट्स। फिर 1 से लेके 12 बजे तक हम लंच करेंगे और शॉर्ट नैप भी आप ले सकते हो पूरे दिन की थकावट के कारण। फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा 2 से 4 बजे। 2 से 4 बजे तक हम सब्जेक्ट 3 न्यू टॉपिक। यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि आपको लास्ट में बायोलॉजी को पढ़ना, क्योंकि बायोलॉजी आसान रहती है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स। और बहुत से बच्चों को फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है तो वो सुबह फिजिक्स को पढ़ें। फिर हमारा 4 से 4:30 तक का ब्रेक रहेगा। 4:30 से 6 बजे तक हम MCQ प्रैक्टिस, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर 6 से 8 6 से 8 तक हम वीक टॉपिक्स को कवर करेंगे, DBP कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। फिर 8 से 9 हम डिनर करेंगे और रिलैक्स मोड हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स करेंगे। 9 से 10 है वो हम रिवीजन करेंगे। फ्लैश कार्ड्स फ्लैश कार्ड्स आपके पास हैं तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है आप रिवीजन कर सकते हो। और 10:30 बजे हम सो जाएंगे। ये हमारा टाइम टेबल रहेगा। फिर इसके साथ मैंने कुछ और भी ट्राई किया है। इसमें मैंने इसमें टाइम टेबल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करी हैं। जैसे 30 डेज सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, 30 दिन तक हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने इसमें टोटल 3 फेज बनाए हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो डे 1 to 12, 1 से 12 12 दिन तक हम क्लास 11th पर फुल फोकस स्टडी करेंगे। फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा अगर हम दिए गए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो। और डे 13 to 24 क्लास 12th का फुल सिलेबस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मैक्सिमम 6 दिन बचते हैं और 6 दिन में हम फुल रिवीजन करेंगे प्लस मॉक टेस्ट प्लस PYQ। ये आपको लग सकता है कि इतना टाइम तक नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर जिस बच्चे का ज़्यादा रहा हुआ है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो अब हम आगे देखते हैं सब्जेक्ट वाइज स्प्लिट, सब्जेक्ट को कैसे कैसे बांटा गया है। तो डे 1 to 12 क्लास 11 सिलेबस, 4 आवर PCB डेली, बायोलॉजी 4 दिन तक। डाइवर्सिटी जैसे कि पहले डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, सेल, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो बड़ी यूनिट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम एक दिन एक्स्ट्रा दे सकते हैं और जो छोटी यूनिट्स हैं उसको हम एक दिन कम दे सकते हैं। मतलब आपकी बायोलॉजी तो अच्छी रहती है इसलिए आप बायोलॉजी को थोड़ा सा कम टाइम देके अपना ज़्यादा जो फोकस है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे रखें।
वैसे जो बायोलॉजी होती है वो मैक्सिमम कोर्स बायोलॉजी में होता है बच्चों का, और ज़्यादा नंबर की बायोलॉजी आती है। फिजिक्स फिजिक्स को हम आप 4 दिन देंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, फ्लूइड मैकेनिज्म। और फिर हमारा रहेगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रहेगी 4 दिन तक। केमिस्ट्री में हमारा रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, इन्वायरमेंटल एक्सप्लोर। ये हमें एक दिन में कंप्लीट करना है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ओके, इतना होने के बाद हमें डे 13 to 24 ये हमारा रहेगा ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास में हम ट्वेल्थ क्लास में ये ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस रहेगा। पहले हम बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स एंड अब हमारा रहेगा फिजिक्स 4 दिन के लिए। तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एम वेव्स, ऑप्टिकल ड्यूअल नेचर, न्यूक्लियाई। और फिर हमारा रहेगा केमिस्ट्री 4 दिन के लिए। केमिस्ट्री में हम पहले दिन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्या हुआ, अब बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन का कुछ ऐसा रहेगा, हमारे पास यहाँ पे कुछ 6 दिन है। तो क्लास 11 का फुल मॉक रिवीजन करेंगे हम 25 to 26 डेज, सो 25 से 26 डेज तक। और 27 से 28 जो 27 और 28 दिन होगा उसमें हम करेंगे ट्वेल्थ और फुल मॉक, ट्वेल्थ का फुल रिवीजन करेंगे। 29 वाले दिन हम मिक्स करेंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठा लें या जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन कर लें। फिर डे 13 तक क्विक फॉर्मूला एंड नोट्स, आपने जो नोट्स बनाए उसका, अगर आपसे नोट्स नहीं बनते तो आज आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उन पे आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ टिप्स हैं, टिप्स टू सक्सेस, और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा टिप्स टू सक्सेस। पहला है यूज एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी की बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी यूज करें। सोल्व पीवाईक्यू डेलीज मिनिमम 120 120 इसका बीच का लेके चलो, आप 100 पीवाईक्यू तो सोल्व करो ही करो रोज, अगर आपको ये टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो। टाइम योर प्रैक्टिस सेशंस लाइक नीट एग्जाम। ओके, और यूज स्पेस रिवीजन, हर एक टॉपिक को एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आपको रिवाइज करना ही करना है। और नेक्स्ट रहेगा हमारा, क्या होगा इसको, ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा मेंटेन एरर नोटबुक फॉर मिस्टेक वीक और कॉन्सेप्ट्स। एक नोटबुक बनाओ जिसमें आपके वीक टॉपिक्स रह गए हैं उनको आप उसके साथ लिखते चलो। एंड मैं बताना चाहूँगा कि आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और नई वीडियो के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।